बच्चों, बेटा कक्षा तीसरी में हिंदी में NAS का जो टेस्ट है उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। पहला हमारा पैराग्राफ या कहानी है लोमड़ी और कौवे की कहानी। एक बार की बात है, एक कौवा था, उसकी चोंच में छोटी सी रोटी थी। उसकी चोंच में एक रोटी थी। तभी वहाँ पर एक भूखी लोमड़ी आई। ठीक है, कहानी लोमड़ी की और कौवे की थी। कौवे के पास उसकी चोंच में रोटी थी। रोटी का टुकड़ा देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। किसके मुंह में? लोमड़ी के मुंह में। लोमड़ी ने रोटी पाने के लिए विषय में सोचा और एक योजना बनाई। फिर उसने सोचा, लोमड़ी लालची थी, उसने सोचा कि मैं ये रोटी कैसे न कैसे ले लूँ। वह कौवे की आवाज़ की प्रशंसा करने लगी। अब देखो, प्रशंसा यानी तारीफ़। कौवे की आवाज़ तो सभी को पता है अच्छी नहीं होती ना, कोयल की आवाज़ अच्छी होती है, लेकिन वह उसकी आवाज़ की तारीफ़ करने लगी और उसे गाना गाने के लिए कहा। कौवे को उसने कहा कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम मुझे गाना सुनाओ। कौवा अब अपनी तारीफ़ सुन के हर कोई खुश हो जाता है, कौवा भी खुश हो गया। कौवे ने गाना गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला तो उसकी चोंच से रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी ने रोटी खा ली और चली गई। ठीक है, तो बस इतनी सी कहानी थी। आप प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। रोटी किसके चोंच में थी? कौवे की। आपका ग ऑप्शन। लोमड़ी ने कौवे से क्या करने के लिए कहा था? गाना गाने के लिए कहा था। ख ऑप्शन, गाना गाने के लिए। अगला बेटा, लोमड़ी ने कौवे की किसकी तारीफ की थी? आवाज़ की। आवाज़ की थी ना? क ऑप्शन। खुला का विपरीत अर्थ। खुला, कोई चीज़ खुली होगी तो उसको आप क्या करेंगे? बंद कर देंगे, बंद। ख ऑप्शन, बंद करना। कहानी के अंत में रोटी किसने खाई? लोमड़ी ने। ठीक है, किसने खाई थी? लोमड़ी ने। आपका पहला हो गया है। दूसरा है चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले चित्र देख लीजिए। हाथी नहा रहा है, मगरमच्छ है ना, शेर है, बंदर है और कौवा उड़ रहा है, जिराफ पानी पीने के लिए आया है। तो कितने सारे जानवर हैं। तो कौन तैर रहा है, कौन नहीं तैर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका, चित्र में कितने जानवर हैं? पहले एक बार गिनेंगे। ठीक है, गिनो कितने हैं। जानवर सारे हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने जानवर हैं? सारे 7। पहला ऑप्शन ठीक है आपका। चित्र में 7 जानवर हैं। जंगल का राजा कौन सा है बेटा? शेर, सिंह। सिंह का मतलब शेर होता है। जो आपने पक्षी देखा था वो क्या था? बैठा था, उड़ रहा था, पानी पी रहा था, भोजन कर रहा था। क्या कर रहा था? उड़ रहा था। ख ऑप्शन। ठीक है, बंदर के आगे क्या चीज़ रखी हुई थी? केला रखा हुआ था। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, बंदर के आगे ये केला रखा हुआ और ये पक्षी उड़ रहा है ना। कि बंदर के आगे क्या चीज़ रखी है? केला। तस्वीर में हरे रंग का कौन सा जानवर है? चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो मगरमच्छ को हरे रंग का दिखा रखा है। ठीक है, तस्वीर में कौन सा जानवर हरे रंग का था बेटा? मगरमच्छ। अभी आपको दिखाया था ना मैंने। ठीक है, आखिरी प्रश्न है डायनासोर। डायनासोर के बारे में कहानी है। एक बार की बात है, एक डायनासोर बहुत उदास रहता था। डायनासोर क्या रहता था? उदास। ठीक है, उसका कोई दोस्त नहीं था। एक दिन जब डायनासोर घास पर बैठा था तो उसे एक कुत्ता और बतख दिखाई दिए। जब डायनासोर घास पर बैठा था, कौन से जानवर दिखाई दिए थे? कुत्ता और बतख। वे गेंद से खेल रहे थे। जो बतख थी और कुत्ता था वह किससे खेल रहे थे? गेंद से। बतख ने गेंद को फेंका और कुत्ते उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। मतलब बतख गेंद फेंक रही थी और कुत्ता पकड़ रहा था। अचानक गेंद बहुत दूर डायनासोर के पास पहुंच गई। जो वो गेंद थी वो डायनासोर के पास पहुंच गई। डायनासोर ने गेंद वापस कर दी। तो डायनासोर तो चाहता था कि उसके दोस्त बने, उसने उनको वो गेंद वापस कर दी। कुत्ते और बतख ने डायनासोर का धन्यवाद किया। क्या किया? धन्यवाद किया। कुत्ते और बतख ने फिर उसे अपने साथ
खेलने के लिए भी कहा। किस लिए कहा था? कि उसने गेंद वापस कर दी थी। डायनासोर बहुत खुश हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रश्नों की। कहानी किसके बारे में है? डायनासोर के बारे में। ख ऑप्शन। डायनासोर दुखी था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था, वह अकेला था। ग ऑप्शन, अकेला था। डायनासोर को किसने धन्यवाद किया? कुत्ते और बत्तख ने। कुत्ता और बत्तख। ग ऑप्शन। डायनासोर कहाँ बैठा था? घास पर बैठा था। कहाँ बैठा था? घास पर। विलोम शब्द बताना है। डायनासोर बहुत खुश हुआ और इसका दे रखा था पहली लाइन में, उदास। खुश, उदास, दुखी। ठीक है, ख ऑप्शन। इस तरह से वर्कशीट को पूरा कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे लाल रंग से लिखा होना बेटा सब्सक्राइब, उसको कर देना। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।